अरे नहीं, मैं शाम तक पहुंच जाऊंगा। अरे शहर आया था बेटे के घर पे, बहुत दिन हो गए थे मिले हुए, तो याद आ रही थी, मिलने चला आया था। नहीं नहीं, शाम को पहुंच जाऊंगा। अरे शाम को चौपाल पे मिलते हैं ना फिर अपन। हाँ हाँ, ठीक है प्रधान जी, राम राम। राम राम प्रधान जी। अच्छा बेटा प्रेम, मैं निकलता हूँ, दोपहर वाली बस मिल जाएगी तो शाम तक मैं गांव पहुंच जाऊंगा। ठीक है पापा जी, आप निकल जाइए और आप ना कुछ पैसे लेते जाइए। अरे पैसे काहे के लिए? पैसे? यहाँ पर पैसे रखे हुए थे 4 लाख रुपए। पैसे? अरे यही होंगे, जाएंगे कहाँ पैसे? क्या हुआ प्रेम? अरे दिव्या, यहाँ पर पैसे रखे हुए थे 4 लाख रुपए, पता नहीं कहाँ गए, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा। कहाँ क्या गए? इन्होंने ही लिए होंगे, यही तो बैठे थे यहाँ पर। कैसी बात कर रही है बहू? मैं कोई पैसे चुराने आता हूँ यहाँ पर? मैं तो आप दोनों से मिलने के लिए आया था। सब पता है आप क्यों आते हो क्यों नहीं आते। जब भी आप यहाँ आते हो ना, घर में से कुछ ना कुछ चोरी हो जाता है। पिछली बार भी जब आप आए थे तो मेरी सोने की अंगूठी चोरी हो गई थी। दिव्या, ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम मेरे पापा से? मेरे पापा हैं, चोर नहीं है जो घर से पैसे चोरी करके लेके जाएंगे। मुझे लग रहा है रूम में पैसे रह गए होंगे, जाके देख के लेके आओ। रूम में कोई पैसे नहीं है, मैं रूम से ही आ रही हूँ। और मैंने खुद आकर तुम्हें पैसे यहाँ पर दिए थे जब तुमने मंगवाए थे, तो मुझे अच्छे से याद है कि पैसे तो यहाँ आए हैं। और ये भी मुझे पूरा भरोसा है कि पैसे इन्हीं ने चुराए हैं, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। प्रेम, कैसी बात कर रही है बहू? ये मुझे चोर ठहरा रही है। अरे मैं तो उल्टा गांव से लाके तुमको और देता हूँ। पापा जी, आप उसकी बातों का बुरा मत मानिए, वो पागल हो गई है, वो कुछ भी बोले जा रही है। दिव्या, तुम एक काम करो, तुम रूम में जाओ, मैं ढूंढ लूंगा अपने पैसे, यहीं कहीं गिर गए होंगे पैसे। सच ना बहुत कड़वा होता है प्रेम, इसलिए तुमसे शायद वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन सच यही है कि चोरी इन्हीं ने की है। अभी तुम इनका बैग और कपड़े तलाशो, कहीं ना कहीं निकल आएंगे। तुम पागल हो गई हो क्या? प्रेम, मैं अपने पापा जी का बैग चेक करूंगा, कपड़े चेक करूंगा क्या? प्रेम ले तू बैग चेक कर ले, इसको तसल्ली हो जाएगी बेटा। पापा, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आपके पास पैसे नहीं होंगे, मुझे पता है। पर मुझे आप पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, इसलिए मैं खुद बैग चेक करती हूँ। दिव्या, ये क्या कर रही हो तुम? क्यों? कर ले बेटा, कर ले। ये देखो, लो पकड़ो, और पता नहीं क्या क्या चुरा कर लेकर जा रहे प्रेम, होंगे। मुझे नहीं मालूम है पैसे मेरे बैग में कैसे आए। मुझे सच कह रहा हूँ, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ, मुझे नहीं मालूम है ये पैसे बैग में कैसे आए। पापा, मैं चोर नहीं हूँ बेटा, मुझे नहीं मालूम है पैसे कैसे बैग में आए। आपको कुछ नहीं पता पापा, तो आपके बैग में पैसे पहुंचे कैसे? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। और दिव्या हमेशा मुझसे बोलती थी कि पापा जब भी आते हैं, जब भी हमारे घर में से कुछ ना कुछ गायब हो जाता है, मैं उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। लेकिन देखो, आज पैसे आपके बैग से निकले हैं। अगर दिव्या नहीं बोलती, पता नहीं इन पैसों का क्या करते आप। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा पापा, आप अपने ही घर में क्यों चोरी कर रहे हो? अरे मैं अपने घर में चोरी क्यों करूंगा? मैं चोर नहीं हूँ बेटा, मुझे खुद नहीं मालूम कि मेरे बैग में पैसे कैसे आए। ये जरूर किसी गलत आदत में पड़ गए हैं, या तो ये जुआ खेलते हैं या तो इन्हें शराब की आदत लग गई है, तभी इतने सारे पैसे लेकर जा रहे थे ये। क्योंकि मुझे दिखता तो है नहीं और कुछ इनकी जिंदगी में अच्छा होता हुआ इन पैसों से। बहू, क्यों इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रही हो मेरे ऊपर? अरे मैंने नहीं चुराए पैसे, मैं चोर नहीं हूँ। पापा, अब एक काम करिए, आप चुपचाप अपना बैग उठाइए और निकलिए यहाँ से। आज के बाद तुम्हें आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब भी आप गांव से आते हो, 15 दिन 20 दिन आराम से रहकर जाते हो, और उसी बीच में हमारे घर में से कुछ ना कुछ चोरी हो जाता है। अब आपको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है और कुछ भी हमारे घर से चोरी नहीं होगा। जाइए आप यहाँ से। साहब जी, बाबू जी नहीं जाएंगे, जाएगा जो चोरी करी उसने। पापा जी नहीं चोरी करी है तो वही जाएंगे ना, और तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, चुपचाप निकल यहाँ से। साहब जी, आपने बहुत डांट दिला मेरे को, आज मैं चुप नहीं बैठूंगा। बाबू जी सही थे और सही हैं। पापा के जा रहा है तू देख, मेरा दिमाग वैसे ही खराब है। पापा, ये पकड़ो अपना बैग और निकलो यहाँ से। ये लीजिए, वीडियो देखिए आप। अब क्या हुआ मैम साहब, हवा निकल गई? दिव्या, क्या ये सब पैसे तुमने पापा के बैग में रखे हैं सोफे के पीछे से? समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया, ये सब तुम्हारी प्लानिंग है। मतलब तुमने ये सारे पैसे पापा के बैग में रख दिए जिससे तुम उनको चोर साबित कर सको, और फिर मैं उनसे ये बोल दूं कि आज के बाद हमारे घर में आने की जरूरत नहीं है। यही सब था क्या? तो और क्या करूं मैं? हर महीने मुंह उठाकर यहाँ आ जाते हैं और कम से कम 1-1, 2-2 हफ्ते रहकर जाते हैं। हर 2 हफ्ते बाद इनकी शक्ल देख देख के ना परेशान हो चुकी हूँ मैं। मैंने यहाँ शिफ्ट होने के लिए तुमसे इसलिए कहा था जिससे कि मैं फैमिली की जिम्मेदारियों से दूर रहूं और चैन से अपनी जिंदगी गुजारूं। पर हुआ क्या, हर 2 हफ्ते में यहाँ आ जाते हैं और इनके सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। मेरी लाइफ ही खराब हो जाती है पूरी। अच्छा, तुम्हारी लाइफ खराब हो जाती है तो ठीक है, तुम अपनी लाइफ को ना अच्छे से एंजॉय करना।
अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से निकल जाओ। अब मैं अपने पापा का ख्याल रख लूंगा अच्छे से। जा सकती हो तुम यहाँ से। प्रेम देखो, मेरा तरीका भले ही गलत हो, बट मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहती थी जिससे। देखो दिव्या, तुमने जो करा है ना वो बहुत गलत करा है। मैं अपने पापा पर कितना विश्वास करता हूँ, उनको कितना पूछता हूँ, और तुम उनको फंसा रही हो और मुझसे इतना उल्टा सीधा बुलवा दिया। पापा मुझे माफ कर देना, मैंने जाने अनजाने में पता नहीं आपको क्या क्या बोल दिया। दिव्या अभी की अभी मेरी आंखों के सामने चली जाओ, जाओ यहाँ से।